काम चोर बन के मत रहो, मोबाइल लेके 24 घंटे मत बैठा रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल में आला तालीम दिलाओ। आज तुम्हारा बच्चा जज बने, 40 करोड़ मुसलमान इंतजार कर रहा है। आज तुम्हारा बच्चा बैरिस्टर बने, 40 करोड़ मुसलमान इंतजार कर रहा है। इकलौता एक बैरिस्टर है जो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, सारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाता रहता है। अगर उसकी तरह 10 बैरिस्टर पार्लियामेंट पहुंच जाए तो आज पार्लियामेंट के दूसरे लोग थर्राएंगे, उनके सामने बोलने से डरेंगे। एक बैरिस्टर है तो सारा सदन थर्राता है, लेकिन अगर 50 बैरिस्टर हो जाए तो हाल क्या होगा? तेरा बच्चा जोकर, तेरा बच्चा लोफर, तेरा बच्चा गली कूचे में घूमने वाला, दिल फेंक आशिक, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला, लव करने वाला, प्रेम करने वाला, जिसे डीएम बनना था वो आशिक बन रहा है, जिसे बैरिस्टर बनना था वह जोकर बन रहा है, वह हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, मुश्तसनी कर रहा है, नशा इस्तेमाल कर रहा है। पानी से ज्यादा सस्ती शराब होती जा रही है। एक कौम मुस्लिम कहाँ हो तुम? पानी से ज्यादा सस्ती शराब तेरे बच्चों ने बना लिया है। जिंदगी जीने के लिए पानी जरूरी है, शराब जरूरी नहीं। जिंदा रहने के लिए रोटी जरूरी है, गुटखा जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए चावल जरूरी है, रजनीगंधा जरूरी नहीं है। ये बता दे, रोटी तो तेरा बच्चा खाता है तो, और रजनीगंधा का पुड़िया 100 खा रहा है। वो तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ हेमंत सोरेन को। मैं 10 साल से चीख रहा हूँ कि रजनीगंधा में कैंसर है, पान पराग में कैंसर है, गुटखा में कैंसर है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मगर आज जब हेमंत सोरेन आगे आया, कहा मोदी जी पाबंदी लगाएं या ना लगाएं, मगर मैं पूरे झारखंड में गुटखा खैनी पे, तंबाकू पे मैं पाबंदी लगाता हूँ। बेचने वाले को भी सजा दूंगा, जो खरीदेगा उसको भी सजा दूंगा, जो स्टॉक करेगा उसको भी सजा दूंगा, जो दूसरों को गिफ्ट देगा उसको सजा दूंगा। धन्य है हेमंत सोरेन जिसने इन तमाम गैर जरूरी चीजों पे पाबंदी लगा के एक बड़ा कदम उठाया है। हमारे बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वो चाहे जिसकी गोद में जाके बैठ जाए, मगर उन्होंने जो काम किया है वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया है, वो काम ममता जी ने नहीं किया है, वो काम अखिलेश और पंडित जी ने नहीं किया है। आज 10 साल से बिहार में शराब पे प्रतिबंध है। शराब आमतौर पर नहीं पी जाएगी, नहीं बेची जाएगी। शराब हराम है, उम्मुल खबाइस है, ये इस्लाम कहता है, ये मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों की बात को, इस्लाम की बात को एक गैर मुस्लिम नाफिज कर रहा है कि शराब से घर उजड़ रहा है, शराब से खानदान उजड़ रहा है, शराब से कुंबा उजड़ रहा है, शराब से खानदान बर्बाद हो रहा है। ये बता दें, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा काम कर रहा है और तुम्हारा बच्चा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, जिसको कोई काम के लायक रहो वो जा रहा है। एक बूंद अगर शराब के अंदर चली गई, 40 दिन तक न कोई दुआ कबूल होगी। अगर उसी हालत में मर गया, जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। ये बता दे, तू दूध क्यों नहीं पीता है? तू अनार का जूस क्यों नहीं पीता है? तू गन्ने का जूस क्यों नहीं पीता है? तू गन्ने का जूस पी ले, शराब मत पी। तू अनार का जूस पी, शराब मत पी। तू संतरा का जूस पी, लीवर तेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, हार्ट तेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा, किडनी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग रहेगा। तू अनार का जूस पी ले, संतरा का जूस पी ले, गन्ने का जूस पी ले। और तू क्यों खाता है रजनीगंधा? अब पुड़िया फाड़ा डाला, फाड़ा डाला, फाड़ा डाला। ये क्यों घिनौना गंदा काम, सेहत की दुश्मनी वाला काम कर रहा है? इस्लाम तमाम गैर जरूरी कामों को मिटाना चाहता है, तमाम गैर जरूरी कामों पे पहरा लगाना चाहता है। गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी बातें करना, सबको इस्लाम नापसंद करता है। नहीं सुना आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन और लियस्मुत। यानी जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। एक शानदार फार्मूला मुस्तफा ने दिया। ये गटर गटर चटर चटर जो बातें हो रही है, लगता जैसे बात खत्म ही नहीं हो रही। हुजूर ने क्या कहा? जो मोमिन है या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। अगर इस पर अमल घर में हो जाए, 90% तलाक का मामला खत्म हो जाएगा। ये तलाक तो हो रही है, शौहर बोला तलाक दे दूंगा, बीवी बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब मर्द को गुस्सा आया, फौरी तलाक दे दिया। अगर शौहर ने धमकी दी थी मैं तलाक दे दूंगा, औरत अगर चुप रह गई होती तो फिर क्या होता? शौहर का गुस्सा ऑटोमेटिक ठंडा हो गया होता। मन समता नजात, जो खामोश रहा नजात पा गया, जो खामोश रहा एनर्जी पा गया, जो खामोश रहा उसको इनर फोर्स, अंदर की ताकत उसकी बढ़ जाती है। इसलिए बातें कम करनी चाहिए। बातें कम करनी कहाँ चाहिए? अपनी बीवी के सामने, अपने बच्चों
बच्चों के सामने, अपने समाज के लोगों के सामने, शादी की महफिल में, चाय की महफिल में, चौक चौराहे पे लगता है कि सबसे ज्यादा गर्मी अभी इस जमाने में मुसलमानों को लग गई है। जब आलिमों का एहतराम था, जब आलिमों का अदब था, तो सारा समाज हया से के जेवर से आरास्ता था। सारे लोग समाज के बड़ों को अपने बाप के समान समझते थे। लेकिन जब से उलमा का एहतराम खत्म हो गया, मदरसे का एहतराम खत्म हो गया, एक बेटी बाप को आंख दिखा रही है, एक बेटा बाप को आंख दिखा रहा है। एक कौम मुस्लिम हया को दाखिल कर ले, शर्म को दाखिल कर ले, आलिम का एहतराम दाखिल कर ले, मस्जिद का एहतराम दाखिल कर ले, मदरसे का एहतराम दाखिल कर ले। यह मस्जिद एक प्लेटफॉर्म है जहां से दीन सिखाया जाता है। यह मदरसा एक प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हारे बच्चों को सजाने का कारखाना है। आज तुमने नहीं देखा मोरबी में ब्रिज टूटा, 100 आदमी मर गए, लोगों ने बोला यह इंजीनियर नहीं, यह कसाई है। तुमने नहीं देखा गोरखपुर में कितने सैकड़ों बच्चों की जान चली गई, लोगों ने क्या कहा, यह डॉक्टर नहीं, यह कसाई है। तुम्हारे कलकत्ता शहर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनने वाली बिटिया के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। लोगों ने कहा यह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मगर यह कसाई है, यह मेडिकल कॉलेज है मगर रेप का अड्डा है। तो डॉक्टर कसाई, इंजीनियर कसाई, एक स्कूल का प्रिंसिपल पोशाक का सारा पैसा खा गया, बच्चों के मध्याह्न भोजन का सारा पैसा खा गया, बच्चों के पुस्तक तक किताबों का पैसा खा गया। लोग कहते हैं ये एमएड है या बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, प्रिंसिपल है मगर जानवर है जो बच्चों का पैसा खाता है, जो पोशाक का पैसा खाता है। पता ये चला इंजीनियर की शक्ल में जानवर मौजूद है, डॉक्टर की शक्ल में जानवर मौजूद है। लोग कहते हैं पढ़िए लिखिए इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, यही डॉक्टर बनिए, रेप कीजिए, मर्डर कीजिए, वही इंजीनियर बनिए, साहब ब्रिज को एनओसी दीजिए, हजारों की जान लीजिए, यही डॉक्टर है। जो नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कीजिए, यही इंजीनियर है। जो बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक जाइए, यही पढ़ने का मकसद है। एक कौम मुस्लिम सिर्फ शिक्षा, साक्षर होना, शिक्षित होना, दोनों में फर्क है। साक्षर होने का मतलब है ABCD अली बातासा तो क ग घ, यानी वो अखबार पढ़ना जान गया, किताब पढ़ना जान गया, ये साक्षर यानी पढ़ा लिखा आदमी है। एक होता शिक्षित यानी तालीम याफ्ता होना, तालीम याफ्ता शिक्षित का मतलब जो इल्म की गहराई में डूबा हो, जो पढ़ने का मकसद इंसान बनना, शरीफ बनना, नेक बनना, हराम हलाल में तमीज करना, क्या लीगल है, क्या इल्लीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये पढ़ने के बाद समझना। पढ़ा हुआ आदमी रहे किराए के घर पर, अगर वहाँ अक्ल है, हिकमत है, हया है, वहाँ दूरअंदेशी है, हिकमत है, तो वो बादशाहों के महल से बेहतर है। क्योंकि जहाँ तकवा है, जहाँ अच्छा अमल है, वही सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। मगर हमने पढ़े को पैसे से जोड़ दिया। अब पैसा जहाँ से मिल जाए, चाहे दलाली करके मिले, एक टेस्ट नहीं 50 टेस्ट लिख करके मिले, चाहे गैर जरूरी दवाई लिख के मिले, डॉक्टर कसाई, इंजीनियर कसाई, मंत्री कसाई या चीफ मिनिस्टर कसाई। मंत्री ने क्या किया, घोटाला किया, गरीबों का हक दबा के खा गया। पढ़ा लिखा आदमी ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं मगर गरीबों का हक दबाया। तो सिर्फ पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ने के बाद आदमी बनना ये कमाल है। तो आदमी बनाने की फैक्ट्री है कहाँ? वहां तो फिजिक्स, वहां तो केमिस्ट्री, वहां तो बायोलॉजी, वहां तो जोलॉजी, वहां तो एस्ट्रोलॉजी। मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में मैंने टॉप रिजल्ट निकाला है। मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, मैं मैथ पढ़ा हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ। 1986 में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट मेरा रहा। मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ लड़का 1988 में कई कॉलेजेस में टॉप रिजल्ट मेरा रहा, हजारों लड़कों में टॉप रिजल्ट मेरा रहा। मेरे चेहरे से दाढ़ी 1 इंच कभी घटी नहीं है। मैं शेरवानी के साथ, दाढ़ी के साथ मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम पूरे कॉलेज में फर्स्ट क्लास, यानी एमए इन इंग्लिश, मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश रखा ऑनर्स, उसमें मैंने टॉप किया। एमए इन इंग्लिश अपने कॉलेज में टॉप रिजल्ट निकाला। तो सर पे टोपी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही, बदन में शेरवानी रही। मैंने कभी दाढ़ी 1 इंच मैंने हल्की नहीं की। अब जो अशरफिया का पढ़ा हुआ आदमी वो JNU चला जाए, AMU चला जाए, वहाँ पैंट शर्ट पहनने लगे, दाढ़ी छोटी होने लगे, ये बोले कि साहब हम आजाद हो गए हैं, अब सब आजाद हो गए हैं, कैद खाने से निकल गए हैं। इल्म तो यहाँ रहता है। ए मेरे भाई, इल्म दाढ़ी में नहीं लटका रहता, इल्म टोपी में नहीं लटका
रहता है, इल्म सीने में रहता है, इल्म दिमाग में रहता है। दाढ़ी रहे अगर वहाँ स्टडी है तो वहाँ बरकत होगी। काफिरों के पास मेहनत है, स्ट्रगल है, लेबर है, मगर खुदा की रहमत नहीं है, मुस्तफा की अता नहीं है। अगर तुमने काफिरों की तरह मेहनत शुरू किया, बिजनेस में मेहनत, खेती बाड़ी में मेहनत, पढ़ने लिखने में मेहनत, उसके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है। वह जो कुछ भी कर रहा है डेवलप वो मेहनतों से कर रहा है। अगर तुमने उनकी तरह मेहनत की तो तेरे साथ खुदा की रहमत मिल जाएगी, मुस्तफा की अता मिल जाएगी। काफिर बाद में डेवलप करेगा, गुलाम मुस्तफा पहले डेवलप करेगा। गुलाम मुस्तफा पहले डेवलप करेगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ लोहमान है, हमारे पास अगरबत्ती है, हमारे पास लंगरे गौसिया है, हमारे पास लंगरे ख्वाजा है, हमारे पास लंगरे रजा है। क्या मतलब? खाओ पाखाना करो, लंगर खाओ टॉयलेट जाओ, लंगर खाओ रेस्टोरेंट जाओ। हिंदुस्तान इज द कंट्री ऑफ रेस्टोरेंट, हिंदुस्तान इज द कंट्री ऑफ हॉस्पिटल्स। हिंदुस्तान क्या है? प्रधानमंत्री ने क्या दिया? शौचालय दिया। यहाँ किचन में खाना बनाओ और शौचालय में पाखाना जाके करो, इसे दिया। शौचालय जाओ, लंगर खाओ, पाखाना करो। उसके बाद क्या करो? नमाज छोड़ो, तिलावत छोड़ो, जिक्र अस्कार छोड़ो, किताबों का मुताला छोड़ो, लोहमान लेके बैठ जाओ, अगरबत्ती सुलगा के बैठ जाओ, स्टडी मत करो। अचानक कुछ चमत्कार हो जाएगा। एक कौम मुस्लिम लोहमान जलाना हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। अगरबत्ती सुलगाना हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। लंगरे गौसिया हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। लंगरे ख्वाजा हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। मज़ारात पे अजमेर और बरेली बगदाद जाना हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। 12वीं का जुलूस हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। गौसे पाक मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा बनाना ये फर्ज हराम नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। जब फर्ज नहीं है तो उसके लिए लालायित होना, उसके लिए बेचैन होना, उसके लिए नमाज़ें छोड़ देना, उसकी क्या माने रखता है? नमाज पढ़ना फर्ज़ आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है। नमाज छोड़कर न कोई लोहमान काम आएगा, न अगरबत्ती काम आएगी, कोई लंगर काम नहीं आएगा। क्योंकि लंगर कोई जिंदगी भर ना खिलाए। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा, क़यामत के दिन सवाल होगा नमाज तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात। एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह नमाज का तर्क करना है। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, मस्जिद का इल्तिजाम वाजिब है। आदतन मस्जिद छोड़ना आदमी को फासिक बना देता है। आदतन जमात छोड़ना आदमी को फासिक मरदूदु शहादा बना देता है। तो जिसके न करने से बंदा मरदूदु शहादा हो जाए, फासिक बॉइलिंग हो जाए, वो काम करना नहीं है। आज जिसके न करने से बंदा कुछ नहीं होगा। अगर हम लोहमान नहीं जाना कोई गुनाह नहीं, मजार पे चादर ना चढ़ाएं कोई गुनाह नहीं, अजमेर नहीं जाएं अल्लाह की कसम कोई गुनाह नहीं, बरेली नहीं जाएं अल्लाह की कसम कोई गुनाह नहीं, अजमेर नहीं जाएं अल्लाह की कसम कोई गुनाह नहीं। तर्क करना ये हराम है, वाजिब का तर्क करना ये गुनाह है। वाजिब का आदतन तर्क करने वाला वो गुनाह कबीरा करने वाला होता है। तो जो जरूरी है वो उसको ऑप्शनल बना दिया और जो ऑप्शनल है उसको कंपलसरी बना दिया। उसके बाद कहने लगे अल्लाह की रहमत कहाँ है, अल्लाह की अता कहाँ है। मुसलमान फुटबॉल बन रहा है, मुसलमान सलील हो रहा है, मुसलमान को काफिर दबा रहा है। अल्लाह कहाँ है ये मत बोल, अल्लाह कहाँ है यह बोल के तू कहाँ है, तू कहाँ खड़ा है, तेरी शादी कहाँ है, तेरा अकीका कहाँ है, तेरा खतना कहाँ है, तेरा बर्थडे पार्टी कहाँ है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सारा काम यहूदी की तरह सोचते हैं रहमत उतर जाए सालिहीन की तरह। हैप्पी बर्थडे टू यू क्रिश्चियनों की तरह सोचते हैं हाथ उठाएं और फौरन आसमान से 12,000 फरिश्ता मेरी मदद के लिए जमीन पे उतर आए। ऐसा नहीं होता है। काम यहूदी की तरह, काम नसरानी की तरह, काम जैन की तरह, काम
काम मुशरिकों की तरह और रहमत उतर जाए सालिहीन की तरह, शुहदा की तरह, सिद्दीक की तरह। ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी मुसीबतें हैं ये मेरे अपने हाथ की कमाई है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह कहता है जो मुसीबतें तुमको पहुंची हैं ये तेरे हाथ की कमाई है। शादी ब्याह काफिरों की तरह, घर का कल्चर काफिरों की तरह, मकान की तामीर में गुम रहना काफिरों की तरह, खाने का मुकाबला काफिरों की तरह, कपड़े का मुकाबला काफिरों की तरह, मकान का मुकाबला काफिरों की तरह। हुजूर ने कहा था अब तो दिनार अब तो दिरहम, यानी खाने का गुलाम, कपड़े का गुलाम, तबाह बर्बाद हो जाए। कपड़े का गुलाम जो सिर्फ कपड़े के बारे में सोचे, खाने के बारे में सोचे, मकान के बारे में सोचे, वो तबाह बर्बाद हो जाए। मुस्तफा ने कहा कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, एक अजनबी रहता है। हुजूर ने कहा तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके उंगली लौटी है। यह दुनिया 4 कतरे पानी की मानिंद है, आखिरत अपार समंदर की मानिंद है। तो बेवकूफ है वो जो सारी एनर्जी दुनिया के हुसूल में लगा दे, और जहां सदा महासंख्यों साल खरबों सदा रहना है उसके लिए कोई फिक्र न हो, वह तबाह हो बर्बाद, सारा काम काफिरों की तरह। फिर उसके बाद अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मत बोल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तेरी शहर से ज्यादा करीब है, ये बता दे तू कहाँ है। आवाज आ रही है तू मोहम्मदी बन जा, अपना सारा काम मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक कर। आज फरिश्ता उतरेगा, आज जमीन से रहमत उगेगी, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब क्या हुआ मसला के आला हजरत का क्या मतलब हुआ। आप कहते हैं लंगर मत खाओ, आप कहते हैं मजार पे जाना फर्ज नहीं है। हाँ फर्ज नहीं है, हराम भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है। यही है मसला के आला हजरत। इधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे। अब बीच वाली लाइन पे रहे तो सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, या बीच का रास्ता। अगर सहाबा की मोहब्बत में पागल रहे, अहले बैत को गाली दिया तो जहन्नम में गए। अगर अहले बैत से प्यार किया, बेटे का नाम हसन, बेटी का नाम सकीना, पोती का नाम ज़ैनब, पड़पोती का नाम उम्मे शहरबानो, सब रख रख के मर जाओ। अगर अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर की शान घटाया तो सीधे जहन्नम में गिरो, सीधे जहन्नम जाओ। अगर इधर गए हसन हुसैन अब्बास सकीना किया, अली अली करता रहा, और सिद्दीक और अबी सिद्दीक उमर उस्मान अली अमीर मुआविया किसी भी सहाबी की शान घटाया सीधे जहन्नम। या इधर सिद्दीक उमर उस्मान अली अमीर मुआविया करता रहा, इमाम हुसैन को बागी कह दिया, मौला अली को के खिलाफ कह दिया तो सीधे जहन्नम गया। अब बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत। वो क्या है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये है मसलके आला हजरत, ये है मसलके आला हजरत, ये है मसलके आला हजरत। क्या मतलब, सिद्दीक से भी प्यार, उमर से भी प्यार, उस्मान से भी प्यार, अली से भी प्यार। कुल्लुल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह राजी, सारे सहाबा अल्लाह से राजी, सारे सहाबा बख्शे बख्शाए हुए, किसी को छांटना नहीं है। हजरत अमीर मुआविया को छांटना नहीं है, वो सहाबा की फहरिस्त में है, सारे सहाबा जन्नती हैं। अलबत्ता ये मत कहना कि उन्होंने खिलाफत दे दी तब बेटा ने अहले बैत का कत्ल कर दिया, जिम्मेदार बाप हैं। जालिम सिर्फ इतिहास पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ इतिहास पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा। इतिहास के साथ कुरान हदीस पढ़ेगा। जो इतिहास तारीख कुरान हदीस से टकराए उस तारीख को लिखने वाले के मुंह पे मारते, और जो तारीख कुरान हदीस से ना टकराए तो फिर उस तारीख को तू मान ले, और जो कुरान हदीस से टकराए उसको दरिया गुर्द कर उस तारीख को लिखने वालों के सर पे मार दे। बेशुमार लोगों ने करबला के ताल्लुक से बहुत सारी खुराफात अपनी तरफ से गढ़ लिया, जिसका हकीकी वाक़े करबला से कोई संबंध, कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक नहीं है। मरसिया का कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सकीना घोड़े के नीचे अब्बा का पैर पकड़ लिया, हुसैन
हुसैन ने देखा कि घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, घोड़े को चाबुक मार रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है। जब निगाहें नीचे की तो देखा कि सकीना घोड़े का पांव पकड़े हुई है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉक्टर जो डायलॉग करता है, करतब दिखाता है, फिल्म के एक्टर की तरह कभी रोता है, कभी हंसाता है। बेनकाब हो गया वो डॉक्टर। सारी दुनिया आज अपने दिनों से निकाल कर फेंक दिया उसे। अब जो गुस्ताखे रसूल, वफादार आशिक रसूल दोनों को एक कहता हो, आज वो बेनकाब हो गया। और तुम्हें मालूम है इतना बड़ा पढ़ा लिखा खतीब, पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको कोई बेनकाब नहीं कर सकता था। इसको बेनकाब किया किसने? सरकार ताजुल शरिया ने बेनकाब कर दिया। जिस तरह बड़े बड़े नानोता के रहने वाले, गंगों के रहने वाले, थाना भवन के रहने वाले, कोई तहसीरुल नास लिख रहा है, तक़ियतुल ईमान लिख रहा है, हिफ्जुल ईमान लिख रहा है, तहसीरुल नास लिख रहा है, साहब तक़ियतुल ईमान लिख रहा है। ये बड़े बड़े साहिबान जुब्बा दस्तार, जिनकी बुजुर्गी की कहानी पढ़ी जा रही है, जिनके बड़ी बड़ी खिदमतों का डंका पीटा जा रहा है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा था। मगर तुम्हें मालूम है ये सब के सब बेनकाब हो गए। जो सर पे बैठते थे अब पांव की ठोकर में है, इसलिए कि इनको किसने, एक तन्हा रज़ा था, वो रज़ा के नेज़े की मार है जो अदू के सीने में गार है। किसी चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। रज़ा ने ऐसा नेज़ा मारा, सारे गुस्ताखान रसूल धाराशायी हो गए। अहले सुन्नत का चेहरा चमक उठा। उसी तरह नानोता लगा, रज़ा का नाम बंद हो जाए, गंगोह लगा, रज़ा का नाम बंद हो जाए, नदवा लगा, रज़ा का नाम बंद हो जाए, सहारनपुर लगा, रज़ा का नाम बंद हो जाए, नानोता लगा, रज़ा का नाम बंद हो जाए। अलीगढ़ का मॉडर्न खुद साख्ता अक्लमंद लोग लगे, रज़ा का नाम दब जाए। मगर तुम्हें मालूम है जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। रज़ा ने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, रज़ा ने दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, रज़ा ने मुफ्ती नकी अली खान की शान में कोई किताब नहीं लिखी, अपने दादा रज़ा अली खान की शान में कोई किताब नहीं लिखी। रज़ा ने जब कलम उठाया है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए उठाया है, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब देने के लिए उठाया है। फिर क्या हुआ? आज है वह लोग सहारनपुर वाले, नदवा वाले, इनसे दुश्मनी करने वाले कोई नहीं है। आज जिंदा कौन है? रज़ा जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो दीन बचाएगा, उसका नाम रोशन होगा। अहमद रज़ा का पोता आज उस डॉक्टर की जैसी की तैसी कर दी। उसने क्या लिखा? वह सकीना थी जो पांव को पकड़े हुए थे। उम्र कितनी थी? 9 साल 12 साल, 9 साल या 12 साल। ये बताइए कि 9 साल की लड़की, वो खातून जन्नत के खानदान की शहजादी और अरब की रहने वाली, वहां तो 9 साल की खवातीन जवान हो जाती है, 12 साल की खवातीन जवान हो जाती है। अहले बैते अतहार की एक जिम्मेदार फर्द की तरफ बेसब्री को मंसूब करना, ये कहना कि बाप का घोड़ा पकड़ लिया, इसका मतलब जनाब सकीना बाप को जाने देना नहीं चाहती थी। ये कहानी झूठी है, ये कहानी नाफिजियों की है, ये कहानी अहले बैते अतहार की बेसब्री को बयान करने वाली कहानी है। शहादत करबला की, ये तो हजारों तीरों की बारिश में मुस्कुराते हुए जान दे दी, गर्दन कटा दी, मगर जालिम के हाथ में समर्थन नहीं दिया, हाथ नहीं दिया, गर्दन कटा दी, मगर उसूल का खून नहीं होने दिया। हुसैन की कहानी सब्र की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, बहादुरी की कहानी, शुजाअत की कहानी, सब कुछ लुटा के दीन बचाने की कहानी। वो कहानी जिससे अहले बैत अतहार की बेसब्री झलके झूठी कहानी है। वो कहानियां जिस कहानी से अहले बैत अतहार पर कोई तनकीदी जुमला निकले, वो कहानियां झूठी है। इतनी कहानी सच है कि हुसैन ने जान दे के इस्लाम बचाया है। अहले बैत अतहार ने लाशों के अंबार पे भी सर से दुपट्टा नीचे नहीं होने दिया है, अपने चेहरे को गैर मर्दों के सामने बेनकाब होने नहीं दिया है, ताकि क़यामत तक मुस्तफा की कनीज़ें वहां से नूर हासिल करे, वहां से सबक हासिल करे कि औरत वो नहीं
जो जींस टी शर्ट पहन के शम्मे महफिल बने, जींस टी शर्ट पहन के दावतें ज़िना दे, जींस टी शर्ट पहन के 10 मर्दों की गोद में झूले, जींस टी शर्ट पहन के समाज को बलात्कार की आग में झोंक दे। नहीं, खातून वही है जिनका सर ढका रहे, जिनका चेहरा ढका रहे, जिनका जिस्म ढका रहे, जिनके पर्दे की चीजें ढकी रहे। तो खातून अपने घर को जन्नत बनाए, उनका शौहर उनके महर की रकम देगा, उनका कपड़ा देगा, उनका खाना देगा, वह घर में रहे। एक मौलवी साहब बोला दिल्ली के पास, हम नहीं चाहते हैं कि औरतें घर में रहे, वो घर से बाहर निकले, वो घर से बाहर जाए, पढ़े लिखे। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, लड़का गुल्ली डंडा खेले, लड़का शराब पिए, लड़का मस्ती करे, और इंजीनियर कौन बने? बिटिया। डॉक्टर कौन बने? बिटिया। यानी लड़का गुल्ली डंडा खेल रहा है, 24 घंटे गुटखा खा रहा है, समाज में दिल फेंक आशिक बन के औरतों की आबरू लूट रहा है, मगर बिटिया पढ़ेगी। मेरा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, वह तो आवारा हो गया, अब मेरी बेटिया पढ़ेगी। डॉक्टर जिसको बनना था वह गुटखाखोर है, और जिसको घर में रह के घर को सजाना है वो सब डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद सारी जिंदगी शौहर के सर के बाल नोचेंगी और अपनी जिंदगी में आग लगाएंगी। ये बता दे काफिर गली के सारे मुसलमान, तुम्हारी बीवियां कमाती नहीं है, उसके बावजूद तुम पर हुकूमत कर रही है, तुम्हारे सर के बाल नोच रही है, लेकिन जिस दिन वह 2 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगी, क्या बता दे तेरा क्या हाल होगा? एक मर्द की आबरू सलामत नहीं रहेगी। इसलिए कुरान कहता है तू तो कमजोरी का पुतला है, तेरे पेट में 2 केजी पाखाना है, तू क्या बड़ी बड़ी बात बोलेगा? जिसने अल्लाह ने पैदा किया है वो क्या कहता है? करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है ए औरतों, घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की खातून की तरह आवारा मारे मारे मत फिरो। अगर समाज को बचाना है, औरतों को बहारी शरीयत पढ़ाए, उसको नवारे शरीयत पढ़ाए, उसको पर्दे में रखकर आला तालीम दिलवाए। मखलूत तालीम में अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में मर्दों के साथ बैठा के पढ़ाया तो मत मगरमच्छ के आंसू बहाना। जिस दिन वह खैरों के साथ भाग जाए, जिस दिन वह मुश्रिकों के साथ भाग जाए, जिस दिन तुम्हारी आबरू मिट्टी में मिला दे, तुम्हारी नाक कटा दे, जिस दिन वह खैरों के साथ भाग जाए, ये तुम्हारा अपना किया हुआ है, तुमने किया है। जहाँ 18 साल की औरत 18 साल के मर्द के साथ एक टेबल पर बैठ के पढ़े और ये बोले वहां ज़िना न हो, ऐसा नहीं होता है। समंदर में महल नहीं तैयार होता, हवाओं में बिल्डिंग नहीं तैयार होती है, और जहाँ दोनों आपस में नीम बढ़ाना हो वहाँ आदमी इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं होती है। औरतें घर में रहे, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिया। इसे बहारी शरीयत पढ़ा, कानूनी शरीयत पढ़ा, कंजुल ईमान पढ़ा, इसे नमाजी बना, इसे बता दे कि शौहर तेरी नानो नफ्का शौहर के जिम्मे है, महर की रकम शौहर के जिम्मे है, तू घर को रश के जन्नत बना। तेरा शौहर बैरिस्टर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, मुदर्रिस बने, बिजनेसमैन बने, कैपिटलिस्ट बने, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट जाए, मेहनत लड़का करे, वो हवाई जहाज उड़ाए, वो ट्रेन उगाए, वो समंदर में गोता लगाए, वो 6 महीना मुअल्लक रखकर यूनिवर्स की मिस्ट्री का पता लगाए। ये काम मर्द करेगा। औरतें घर को रश के जन्नत बनाए। उसे बोल दे तू दावते ज़िना मत दे। कोई नबी बगैर माँ के नहीं पैदा हुआ, सारी नबी माँ की गोद से पैदा हुए। तू इमाम नहीं बन सकती है, इमाम पैदा करेगी, तू कुतुब पैदा करेगी, तू अबकार पैदा करेगी, तू सलाहुद्दीन पैदा करेगी। जिस दिन मर्द सलाहुद्दीन बन जाए, औरतें सलाहुद्दीन को जन्म देने वाली बन जाए, उस दिन हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, जापान भी तुम्हारा है, दुनिया भी तुम्हारी है, जन्नत भी तुम्हारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है, बात वही सच्ची है जो कुरान में है, बात वही सच्ची है जो मदरसे की चटाई से सिखाई जा रही है। सारी दरसगाहों में दुनिया कमाने के फॉर्मूले हैं, ये मदरसा है। पहला दिन जब बच्चा जाता है तो उस्ताद कहते हैं बच्चा बेटा झूठ मत बोलना, झूठ हराम है, अपने साथी की चप्पल मत चुराना, ये हराम है, अपने साथी की किताब मत चुराना, ये हराम है, नमाज पढ़ना ये फर्ज है, सलाम करना ये आदाब और अच्छा अखलाक है। पहले दिन से इंसान बनाने की तालीम दी जा रही है। आखिरी दिन जिस दिन बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ेगा, गले मत आने,
खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मिजान हबीबतान इलर रहमान सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। आखिरी हदीस पढ़ाने के दिन तक यही कहा जाता है, बेटा नमाज मत छोड़ना, रोजा मत छोड़ना, तरावी मत छोड़ना, माँ बाप का अदब मत छोड़ना, पड़ोसी को तकलीफ मत देना, शराब मत पीना, जिना मत करना, झूठ मत बोलना, चुगलखोरी मत करना, ताड़ी मत पीना, नमाज बाजमात मत छोड़ना, अपने पड़ोस को अपने से फायदा पहुंचाना, सबको सलाम करना, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सीने का जंग साफ होता है, सीने का घमंड दूर होता है। इंसान बनाने की शिक्षा ये इस फैक्ट्री में होती है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। जब फैक्ट्री जवान थी, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, समाज नमाजियों से भरा था, वलियों से भरा था, कुतुब से भरा था, शरीफों से भरा था, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले नफाबख्श पर्सनैलिटी से भरा था। लेकिन जब से यह मदरसा गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कह दिया, हमारे मुसलमानों के पास पैसा हुआ तो क्रिश्चियनों के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मदरसों को वीरान कर दिया, उजाड़ दिया। मैं नहीं कहता स्कूल मत पढ़ो, मैंने तो खुद तो मैट्रिक से लेके एमए तक मैंने किया है, मैं सब पढ़ा हूं, लेकिन मैंने मदरसे की चटाई पे रह करके वो सब पढ़ा है। फिजिक्स में कहीं नहीं है कि ये करो ये मत करो, बायोलॉजी में कहीं नहीं लिखा है कि ये हराम है ये हलाल है, जूलॉजी में कहीं नहीं लिखा है ये जायज है ये नाजायज है, ये लीगल है ये इलीगल है। फिजिक्स में सिर्फ सभी चीजों से बहस है, ये सूरज है, चांद है, सितारे है। केमिस्ट्री में गैस से बहस है, लोहा से बहस है, पत्थर से बहस है। बायोलॉजी में जानवरों से बहस है, जमीन से उगने वाले पौधों से बहस है। हिस्ट्री में तारीख से बहस है, ज्योग्राफी में जमीन के ज्योग्राफिया से बहस है, एस्ट्रोलॉजी में आसमान से बहस है, एस्ट्रोनॉमी में फल्कियात से बहस है। कित बहस है, मगर हरामो हलाल ये करें ये नहीं करें, ये जायज ये नाजायज, ये मुफीद ये मुफीद, ये नफा ये नुकसान, ये सारा पैगाम सिर्फ इंसान बनाने वाली फैक्ट्री ये मदरसे में है। जब तक यह फैक्ट्री जिंदा थी समाज इंसान से भरा था, लेकिन जब से तुमने इस फैक्ट्री को बर्बाद किया और गवर्नमेंट में भी इस फैक्ट्री को बर्बाद किया, समाज आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से, रेपिस्ट से भर गया, चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, हरामखोरों से भर गया, स्कूल लूटने वालों से भर गया, शराबियों से भर गया, पापियों से भर गया, गरीबों का खून चूसने वालों से भर गया। आज जब समाज कहती है इंसान कहाँ है, इंसान कहाँ है, डॉक्टर है इंसान नहीं, इंजीनियर है इंसान नहीं, तो अब दोबारा इस फैक्ट्री को जवान करना होगा, इसको ऊंचा करना होगा। जब प्रोडक्शन यहाँ का बढ़ेगा, यह फैक्ट्री मजबूत होगी, क्या होगा, चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चोरों की तादाद को घटाना है, मदरसे को डेवलप करना होगा। 5 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़े, 5 मिनट के लिए बच्चा इस फैक्ट्री में आ जाए। 5 घंटा मुशरिकों का चेहरा देखा, अंग्रेजी सिविक्स हिस्ट्री पढ़ते हुए 5 मिनट नेक लोगों का चेहरा देख ले। नेक लोगों का चेहरा जब देखेगा तो तेरा बेटा कभी किसी लड़की का चेहरा देख के काफिर नहीं बनेगा, तेरी बेटी कभी किसी मुशरिक की धन दौलत को देखकर कभी वह मुशरिका मुर्तदा काफिरा नहीं बनेगी, क्योंकि देखने का असर होता है। जिसकी बेटियां काफिरों के साथ भागी हैं, उनके घरों में चोरों का आना जाना था, डकैतों का आना जाना था, गैर महरम लोगों का आना जाना था, हरामखोरों का आना जाना था। लेकिन जिसके घर में मुत्तकी का आना जाना था, नेकों का आना जाना था, तस्बीह लेके 1000 दुरूद पढ़ने वाले का आना जाना था, जिसके घर में चाश्त इशराक पढ़ने वालों का आना जाना था, जिसके घर में अमरे बिल मारूफ करने वाले आलिमों का आना जाना था, उसके घर आने की बेटियां तो कमाल कर दी। अगर किसी मुशरिक ने बुलेट दिखाकर, फॉर्च्यूनर दिखाकर, 5 करोड़ दिखा के इसका ईमान लूटना चाहा, मेरी बिटिया ने उसके चेहरे पे थूक के बताया, मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये काम वही कर सकता है जिसके घर में नेकों का आना जाना, शरीफों का आना जाना। शुरू मैंने बात की थी कहां से, हम इंसान कमजोरी का पुतला है। मेरी सोच कमजोर है, मेरी फिक्र कमजोर है, मेरी बोली कमजोर है, मगर मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा बेमिसाल,
बेमिसाल मुस्तफा की बात बेमिसाल है, लाजवाब है। ये घंटी हिला के 2 पैसा कमाने के लिए जो मेरे पैगंबर को गाली देता है, ये कम पढ़ा लिखा आदमी क्या जाने मुस्तफा कौन है। 7 समंदर पार का जहां से हवाई जहाज, मोटर कार सब आ रहा है। वहां का एक दानिश्वर बोला था, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। क्या कहा? तमाम कसौटी, तमाम पैमाना ले आओ और जांचो इस पृथ्वी का सबसे महान नतम इंसान कौन है। वो क्रिश्चियन, वो डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, तमाम कसौटी, तमाम तराजू, तमाम पैमाना ले आओ, उस पे नापोगे, इज एनीवन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मोहम्मद से बड़ा हो सके? है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। जब 7 समंदर पार का एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान के इन लुच्चे लफंगे करोड़ों से बेहतर है, जिसने मोटर कार से लेकर टेलीविजन तक सब दिया, वो कहता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद है। अरबी की जात के रावी है। अब उस लाजवाब ने जो कहा वो बात लाजवाब है। बस यही एक जुमला कहने के लिए मैंने 1.5 से लेकर 2 घंटे की तमहीद मैंने बांधी है। वो जुमला यही है, हमने कहा मेरा पीर बड़ा है, हमने कहा मेरा फकीर बड़ा है, हमने कहा मेरा इमाम बड़ा है, हमने कहा ये जो गली कूचे में लुंगी में पाखाना करने वाला है, ये समान का पूरे इलाके का कुतुब है, ये अवताल है, यानी बंबई का दादा और कलकत्ता का दादा, यह दोनों बहुत मशहूर है। जिसको चाहो गोंडा बना दो, जिसको चाहो पीर फकीर बना दो, जिसको एक जुमला बोलना नहीं आता हो उसको बोल दो। तकरीर तो मुल्ला जी करते हैं और पीर साहब लोग तो घूंघट डाल के बैठ के मिन मिन करके 10 अंगुली अंगूठी पहन के काला बाबा पीला बाबा बन के मुरीदों की गाड़ी कमाई लेके अपनी बेटी को जींस पहनाते हैं, अपने घर में एसी लगाते हैं। ये बाबा है, ये नमाज यहाँ नहीं पढ़ता है, ये तरीकत वाला बाबा है, ये नमाज काबा में जाके पढ़ता है, मदीना में जाके पढ़ता है। इन सबों की बैंड बजा दी आला हजरत ने, सबों के सीने में ऐसा वार किया कि ये बिदअती साहब मरे हुए हैं, इनकी कमर टूटी हुई है। रज़ा आज सुन्नियत का अगर चेहरा चमक रहा है, खिताब जिंदा है, मदरसा जिंदा है, आलिम की इज्जत जिंदा है, फतवा का वक़ार जिंदा है, इस सदी में एहसान अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी का है। अगर आज फतवे का फकार जिंदा है, आलिम का फकार जिंदा है, तो मिन मिन करने वाले को हमने बड़ा कहा, लेकिन हुजूर ने किनको बड़ा कहा, सरकार ने किनको बड़ा कहा? आका फरमाते हैं, सारे उलमा किराम को मालूम है वो हदीस पाक, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। ये उलमा नबी के नाइब हैं। 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला कैपिटलिस्ट हो सकता है, नाइब पैगंबर नहीं। किराए के घर में रहने वाला अगर वो हदीस कुरान का इल्म रखता है, वो बड़े बड़े बादशाहों से करोड़ों गुना बेहतर है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का नाइब नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का नाइब है, ये नाइब पैगंबर है। आलिम नाइब पैगंबर होते हैं, फिर तो वो टूटी चप्पल पहने, मोटा छोटा पहने, चाहे वो किराए के घर में रहे, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता। फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अलल अदनाकुम। हुजूर कहते हैं आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे हुजूर की फजीलत अदना दर्जे के गुलाम पे, अदना दर्जे के सिद्दीक, शुहदा, कुतुब, अब्दाल, सब मर्तबा एक तरफ। एक अदना दर्जा मुसलमान का है जो कलमा पढ़ के सिर्फ मुसलमान है, मगर हुजूर क्या कहते हैं, तुम्हारे अदना दर्जे के लोगों पर जो हुजूर को फजीलत है, वही फजीलत आलिम की इबादत गुजारों के ऊपर है। इबादत गुजार अकेले जन्नत जाता है, आलिम करोड़ों को अपने साथ लेके जन्नत जाना चाहता है। इसलिए इल्म दीन की कद्र कीजिए, जहाँ इल्म सिखाया जाता है उस दरसगाह की कद्र कीजिए, और समाज के सारे लोग अपने आप में बेनिफिशियल, काम वाला, नफा बख्श इंसान बन जाइए। चाहे दूसरों को अच्छा मशवरा देकर,
मुस्कुराकर, दूसरों का गम सुनकर, दूसरों के साथ चलकर, दूसरों के दर्द में काम आकर, यानी किसी न किसी तरीके से अपने आप को दूसरों को फायदा पहुंचाए। चलते चलते एक बात कह के मैं आपसे गुजर जाऊं ताकि मेरी बात आप तक मुकम्मल हो जाए। क्योंकि मैंने कोई कहानी नहीं कहा, कोई मैंने कॉमेडी आपके सामने बयान किया है। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, वो रोता था बारिश में, कहता था क्या? आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि इतना रोऊं कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। कौन? करोड़ों जिसका फॉलोवर, अरबों की दौलत में खेलने वाला, पूरी दुनिया में। मैंने हिंदुस्तान में एक दुकान के नाम पे चार्ली चैपलिन का नाम देखा, मैं दंग रह गया। मैं कहता हूं जब इतना बड़ा फिल्म एक्टर वो जी भर के रो रहा है, उसको सुकून नहीं है। बेंगलोर का इंजीनियर फांसी के फंदे पे लटक रहा है, उसको सुकून नहीं है। दिल्ली में आईएएस ऑफिसर 1985 के रैंक का, वो अपने ही घर के पंखे में लटक के जान दे दिया। जब 2 लाख 3 लाख कमाने वाला, जायज तरीके से कमाने वाले आईएएस ऑफिसर वो फांसी के फंदे पे अपने घर में लटक गया, तो तुमको सुकून कहां मिलेगा? नमाज छोड़कर, रोजा छोड़कर, तरावी छोड़कर, सच छोड़कर। सुकून न ब्रिटेन में है, न बेंगलोर में है, न ममता बनर्जी के मंत्रालय में है। क्योंकि इनका एक मंत्री आज से कई साल पहले 3 मंजिला मकान से कूद के जान दे दिया। तो सुकून न मंत्रालय पहुंचकर है, न बेंगलोर पहुंच के है, न ब्रिटेन पहुंच के है। सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं इत्मीनान क़ल्ब की दौलत है। इसलिए किराए के घर में रहो, सजदों से, तिलावत से, जिक्र से, इबादत से अपनी जिंदगी सजा दो। तुम्हारे पास चोर डकैत शैतान नहीं आएंगे। सब्र और शांति का पैगाम लेके अल्लाह का फरिश्ता मुलाकात करने आएगा। और मैं आखिरी बात कह दूं, बेनिफिशियल बनने के लिए हजरत शफीक बल्खी इब्राहिम बिन अदहम से कहा, हुजूर अब मैं रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा हूं, अब मैं 1 साल के बाद वतन आऊंगा। कहा जाओ, खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, मेहनत से कमाओ, खाओ, हलाल रोजी की तलाश करो, अल्लाह की इबादत करो। 5 दिन के बाद लौट के आ गए। कहा शफीक तुम बोला था कि मैं 1 साल के बाद आऊंगा, मगर तुम 5 दिन के बाद आ गए। कहा हुजूर एक वाकया मुझको घर लौटा दिया। कहा कौन सा वाकया? कहा मैंने रास्ते में देखा, एक जगह बैठा था, एक परिंदा है, चिड़िया है, बैठी थी, वो नाबीना चिड़िया, आंख नहीं है, दोनों पैर टूटे हुए थे। मैंने कई घंटे तक बैठ के देखा कि एक परिंदा आता है और अपने मुंह में चारा लेके आता है, इस अपाहिज माजूर परिंदा के मुंह में डाल के इसको खिला के चला जाता है। मैं समझ गया मेरा रब कैसे कैसे रोजी का इंतजाम फरमाता है। ये माजूर परिंदा बैठा हुआ है, उसकी रोजी के लिए दूसरे परिंदे आकर खिला जाते हैं। मैं अपने घर में रहूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा खुदा मेरे वतन में मुझको रोजी पहुंचाएगा। कहा हुजूर इसीलिए मैं लौट के आ गया। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ए शफीक तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है कि दूसरा परिंदा आके मुझको चारा डाले? तुम उसको क्यों देखा? तुम उस परिंदे को क्यों नहीं देखा जो खुद खाता है, मुंह में चारा लाता है, उस माजूर परिंदे के मुंह में डालता है? तो तुम अपाहिज परिंदा मत बन, तू अपना खा, मेहनत से चारा जमा कर खुद खा, माजूरों को खिलाने वाला बहादुर परिंदा बन जा। अपाहिज मत बन, माजूर मत बन, मेहनत से पढ़ ले, मेहनत से कमा, दुनिया में भी अच्छा रहा, मरने के बाद भी अच्छा रहा। अल्लाह नहीं चाहता कि दुनिया में कंगाल हो जाए। अल्लाह ने दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुनिया में भी अच्छा रहा, ए अल्लाह इस दुनिया में भी अच्छा रख। इस दुनिया में अच्छा रहने के लिए दुकान जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, खेत जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा। इस दुनिया में अच्छा रहने के लिए मेहनत करनी होगी। उस दुनिया में अच्छा रहने के लिए मस्जिद जाना होगा, मदरसा जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना पड़ेगा। दुकान गए बगैर जब रोजी नहीं मिलती है तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको दीन समझने, दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला हम सबों को आलिमों का एहतराम करने, मदरसों का एहतराम करने, दीनी मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये बता दें कि 2 घंटे तक जो मैंने कीमती बातें पसीना बहा बहा के मैंने आपको बताई है,